हम लोग भी पढ़ के निकले हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 5 क्लास। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही कि हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं। ये जो शिक्षा वर्तमान है, अगर यही परंपरा रही तो ये शिक्षा में सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिए दायित्व तो सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, और कोई अपना सवाल रखना चाहता है? आपका क्या सवाल है मुख्य जी? मेरा सवाल है खास करके अभी बिहार में जो मनरेगा का काम चल रहा है उसके बारे में कुछ बोलना है। बोला जाए, सवाल पूछा जाए मनरेगा का। सवाल ये है कि मनरेगा का जो काम चल रहा है अभी यहाँ तो सबसे पहले 100 में 50% अधिकारी लूट लेते हैं। मनरेगा का पैसा अधिकारी लूट लेते हैं। उसके बाद 50% जो आता है हमारे यहाँ उसमें तो ठेकेदार को भी चाहिए और कम भी चाहिए सर जमीन पर। तो 25% तो कम से कम चाहिए ठेकेदार को पैसा, और उसके बाद 25% 20% का भी सर जमीन पर कम नहीं हो पाता है। अभी का जो कम हो चुका है उसके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा कहना यही है मुख्य रूप से अब जो कम भी हो मनरेगा का तो उस पर जो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन एस लाल। आज एक नए कड़ी के साथ और एक नए विषयों के साथ हम बिहार राज्य अंतर्गत जिला मुंगेर के सजुआ पंचायत में हैं, जहां पर जनताओं की भीड़ है। जरा सा एक बार हम कैमरामैन से जरूर अनुरोध करेंगे कि जरा सा पूरे कैमरा को दिखाएं हमारी भीड़ को, यहाँ की जनता की भीड़ को एक बार, क्योंकि उन्हीं से इस बार सवाल आने हैं और जवाब हमारे मुखिया जी देंगे और साथ में सरपंच जी देंगे। सवाल जनता का होगा, एक व्यक्ति का एक सवाल होगा, जवाब जिनसे वो जानना चाहते हैं वो उनका नाम भी अंकित करेंगे ताकि हम सीधे सीधे तौर पर उनके पास पहुंच सकें। और सबसे पहली जो हमारी कड़ी होगी, पहले कैमरामैन को वापस आने दें। चलिए, हमारा कैमरामैन, जहाँ तक सवाल है कि कैमरामैन तो वापस आ चुका है, लेकिन हम इस बीच में जरूर एक बार पुनः परिचय लेना चाहेंगे यहाँ के मुखिया जी से और सरपंच जी से। एक बार पहले उनका हो परिचय, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम। जी सर, आप अपना परिचय दे दें। सजुआ पंचायत के मुखिया जी धर्मेंद्र। आप अपना परिचय दे सर। मैं ग्राम कचहरी का सरपंच हूँ, मेरा नाम सीताराम यादव। चलिए, हमारा परिचय भी हो गया है और हमारा पहला सवाल होगा जनता से कि आखिरकार जनता इस पंचायत में किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और मुखिया जी और सरपंच जी कितना संतुष्ट कर पाएंगे, ये तो विषय आगामी समय में है। सर, आपका शुभ नाम? जी सर, मैं राकेश विश्वास हूँ। कहाँ से हैं सर आप? जी सर, मैं सजवाल से हूँ। चलिए, आपका सवाल क्या है? ये सर, मेरा बेसिकली सवाल ये है सर कि सबसे बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं गाँव की, लेकिन उसका सबसे आसान सॉल्यूशन पढ़ाई है, शिक्षा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर कि हमारे पास में एक मध्य विद्यालय सजवा है सर, और तमाम स्कूलें हैं हमारे पंचायत में, बट बेसिकली सब में एक सिमिलरिटी है सर कि पढ़ाई की लेवल डे प्रति डे घटती जा रही है और यहाँ की सरकार की तरफ से व्यवस्था में कोई। चलिए, आप अपना सवाल रखिए। सवाल ये है सर कि हमारे सरपंच महोदय तथा मुखिया जी अगले साल जब 1 जनवरी 2023 हो, उस समय सजवा के जितने भी तमाम स्कूल हैं उनको वो किस लेवल पे देखना चाहते हैं। चलिए, आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम राकेश विश्वास। चलिए, आपका जो आपने अभी अभी सवाल सुन ही लिया है, जवाब चाह रही है जनता। तो हम कहना चाहते हैं राकेश जी, हम जो मास्टर को बोल के अच्छा शिक्षा दिलाएंगे, और वो जो है विकास पदाधिकारी वीडियो साहब उनका भी बोलेंगे। उस पहले उसका कहने नहीं मानेगा तो आगे हम डीएम को देंगे लिख के। चलिए सरपंच, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूरे पंचायत के शिक्षा की स्थिति तो दयनीय है, यह आभास मुझे भी होता है।
मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो समिति का निर्माण हुआ वह समिति निष्क्रिय है, वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समझदार नहीं है, और उसमें हम शिक्षाविदों की एक समिति हर स्कूल में बनाएंगे, निर्माण करेंगे ताकि शिक्षाविद उस शिक्षा को देख सके और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। चलिए दूसरा सवाल, आप अपना रखेंगे सवाल। मैं धर्मेंद्र विश्वास हूँ और मेरा मुखिया जी और सरपंच साहब से एक सवाल है कि जो आप जिस स्कूल की बात हो रही है मध्य विद्यालय सजवा की, तो वहाँ से जो रोड है बहुत ही जर्जर स्थिति में है कुछ दूर तक, जहाँ पे कि आप लोग आते हुए देखे थे। तो रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है, साथ में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर है। हमारे समाज के ही लोगों ने उसका अतिक्रमण भी कर रखा है और मैं चाहूँगा कि उससे सटे जो पोखर है वहाँ पे अतिक्रमण को हटाने का ये लोग प्रयास करें ताकि वहाँ पे स्कूल के बच्चों के खेलने कूदने के लिए प्रमुख सवाल आप अपना रखें। प्रमुख सवाल वही है कि स्कूल से जुड़े सड़क मार्ग का जीर्णोद्धार हो, स्कूली व्यवस्था को कब तक सुधार में ला देंगे और सड़क से संबंधित सड़क कब तक सुधरेगी? सड़क के साथ साथ जो स्कूल की व्यवस्था है और साथ में उससे जुड़े जो पोखर है जो तालाब है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का भी सवाल। चलिए 3 सवाल एक साथ इनका है कि पहला तो मैं अंजलि श्रीवास्तव, आइए मेरे साथ चलिए देश विदेश की तमाम विस्तृत खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत दर्शन एक आवाज पर देश विदेश, राज्य, जिला एवं गांव के बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर आप किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु चैनल के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर सूचना प्रेषित कर विज्ञापन हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप भी अपने क्षेत्रों, इलाकों एवं शहरों के खबरों को भारत दर्शन एक आवाज पर देखने के लिए भारत दर्शन चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ प्रभारी के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार के समाचार एवं समस्याओं को प्रेषित कर सकते हैं। बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत सजवा पंचायत के मुखिया एवं सरपंच ने जनता के बीच उपस्थित होकर दिया उनके सवालों का जवाब। बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी ने तमाम जनता के सवालों के जवाब को लेकर मुखिया और सरपंच के बीच घूम कर उनके सवालों का सीधे सीधे तौर पर रखे सवाल और जवाब। दूसरा सवाल है उनका कि जो अतिक्रमण है तालाब का, उस अतिक्रमण को हटाना और विद्यालय की स्थिति क्या सुधरेगी या बरकरार रहेगी? जवाब पहला जवाब है तो रोड है थोड़ा 300 लगभग 400 फीट है, तो करीब करीब हो गया है, थोड़ा भी बना हुआ नहीं है, बन जाएगा 10 से 15 दिन में रोड आगे बना। अच्छा, सड़क तो मान लीजिए कि 15 दिन में आप आश्वासन दे रहे हैं जनता को कि कहीं ना कहीं से बन जाएगा। अतिक्रमण जो है तालाब पर उसका आप क्या पहल करेंगे? उसके लिए कर्मन हटाना तो कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, क्योंकि गांव के मुखिया बने हुए हैं, थोड़ा इसमें हमारा ही लगता है और कोई बड़का बात नहीं। कर्मन तो ऊपर से सरकार हटा रहा है, इसमें कोई दिक्कत ना भी कहेंगे तो अभी कर्मन हट जाएगा। एक सवाल और था उनका कि विद्यालय में 4 दीवारी की भी स्थिति ठीक नहीं, यानी कि नहीं है, और जहाँ की बकरी वगैरह अभी वर्तमान में दिन भर वहाँ पर प्रचलन कर रही है, तो इस संदर्भ में आपका क्या विषय रहेगा? वो तो जो है ना हम अपना योजना ले लिए हैं, पैसा हमारा पंचायत में न है, पैसा जैसे पैसा आएगा पंचायत में हम स्कूल घेराबंदी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच महोदय आपसे सवाल यही है, जवाब आप संक्षेप में देने का प्रयास करें। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है मध्य विद्यालय सजवा का, ये तो बार बार लोगों ने उठाया है। मैं इसके लिए शिक्षा समिति का निर्माण करूँगा जिसमें शिक्षाविद लोग रहें, और मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूँ, मैं प्रत्येक दिन तो स्कूल में जाकर समय नहीं दे सकूँगा क्योंकि मेरे पास 14 वार्ड है। ग्राम सजवा के निवासी हैं। जवाब होना सवाल है। हमारे मुखिया जी से अनुरोध करते हैं शिक्षा दें। ये अनुरोध था इनका। सवाल आप अपना पूछेंगे, सवाल बताइए। सवाल यही है कि शिक्षा
अच्छा से ध्यान दे अच्छा विद्यालय का निर्माण। चलिए, सवाल का तो जवाब आपने दे ही दिया है शिक्षा पर संबंधित, और आप अपना कोई सवाल रखना चाहिए। मैं एक व्यक्ति और 88 वर्षों का हमारी उम्र हो गई। शिक्षा के प्रति मैं बहुत संवेदनशील। कई मौक़ों पर ऐसा मैंने कभी कभी शिक्षकों का भी इंटरव्यू लिया है, बच्चों का इंटरव्यू लिया है। मैं सुनी सुनाई बात तो नहीं करता हूँ, कल की बात है। लोग कहते हैं शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है, सब कुछ नहीं। दोषी है तो एक बात यहाँ का समाज है, वो अपने दायित्व को नहीं पहचानते। क्या दायित्व का सवाल केवल सरपंच और मुखिया संभालेगा? चुनाव चुनकर भेज दिया, हो गया मुखिया समाज का दायित्व? सब ऐसा होता नहीं है। हमारे घर के 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, एक 8 में है और एक 5 में है। तो 8 क्लास की जो बच्ची है उसको हमने पूछा है क्या हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है? तो उसने कहा हाँ हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है। तो हमने पूछा हमारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं आते हैं? तो उसने बताया कि 8 शिक्षक आते हैं। तो हमने पूछा कि किस विषय को पढ़ाते हैं, कौन कौन शिक्षक? तो एक शिक्षक का नाम लिया, पता नहीं, कहा कि वो बड़ी आत्मसात है, कार्तिक बाबू के विद्यार्थी हैं, तो उनके प्रति हमको सहानुभूति हुई। कार्तिक और विद्वान व्यक्ति थे। तो हमने कहा क्या पढ़ाते हैं? कहा विज्ञान पढ़ाते हैं। कहा कि विज्ञान को जो पढ़ाते हैं कॉपी जो दिखाएंगे, तो उसने कॉपी से निकाला। तो कॉपी जो निकाला तो उसमें जो लिखाया गया था, बोर्ड पर लिखाया जाता है और बच्चों को जो है ऐसे लिखना पड़ता है। तो उसने जब देखा और किताब से जब उदाहरण के तौर पर उसने कहा कि तुमको हम एक प्रश्न पूछते हैं, कॉपी को बंद करके जब प्रश्न पूछा, हम कहा कि पानी और पेट्रोल को मिला देने के बाद अगर माचिस से जो है कपड़े को भिगा करके उसमें आग लगाया जाता है तो वो जो है वो थी कपड़ा क्यों नहीं जलता है, बाकी तेल जल जाता है। 1 मिनट मौन रहने के बाद उसमें सही उत्तर होता है, पानी में घनत्व शक्ति है। तो बिना पढ़ाए कैसे समझ गए? पढ़ाया गया है इसको। बच्चों को पढ़ाए जाने की कैपेसिटी उसको ग्रहण करने की भी होनी चाहिए। आज से पहले, अभी जो सुधार की बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन सुधार बहुत पहले से होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये समाज दोषी है, समाज को थोड़ा सा सक्रिय होना होगा। चलिए, एक सवाल है कि आप सवाल क्या रखना चाहते हैं मुखिया जी के सामने? हाँ, मुखिया जी के सामने देखिए, मुखिया जी तो अभी आए हैं। मेरा सबसे पहला ये कहना है कि ये जो है बहुत भयानक रोग हो गया है। इस रोग का इलाज कठिनाई से करना पड़ेगा, कड़ाई से करना पड़ेगा। इसलिए ये दायित्व तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर वगैरह जितने भी चुने हुए लोग हैं, सबका दायित्व बनता है अपने अपने क्षेत्र में वो विकास से इस काम को खासकर शिक्षा का जो बात है ये बहुत जरूरी है। इसके बिना जो है कुछ नहीं हो सकता है। समाज में विद्रोह हो सकता है। देखते हैं बच्चे वहाँ निकलते हैं, माफी रास्ते में करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अनुशासन न तो शिक्षक में अनुशासन, शिक्षक को खैनी नहीं खाना चाहिए, शिक्षक को बीड़ी नहीं पीना चाहिए, शिक्षक को थूक जाता नहीं पड़ना चाहिए। यह शिक्षा कौन देगा? विद्यालय इतना बड़ा, इतना लंबा सारा परिसर है वहाँ पर, लेकिन एक तो फूल आपको नहीं मिलेगा। क्या ये कमी नहीं है? इतने विद्यार्थी पढ़कर के आए, BA MA करके आए हैं यहाँ पर, उनको तो बच्चों को जो है सक्रिय बना है। मेरा सवाल है मुखिया जी से, सजवा पंचायत के 4 नंबर वार्ड में बाढ़ की शिकायत है, पानी पूरा हो जाता है। और दूसरी समस्या मुखिया जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो मुद्दा अगले मिनटू जी उठाए धर्मेंद्र जी, शिक्षा एक स्कूल है जो पंचायत में सारी समस्याएं सब हर जगह है इस सामने में, और सब ये हालत कब तक सुधार करेंगे मुखिया जी? इस पर कब तक कार्रवाई करेंगे? जो स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ है, खाने की व्यवस्था, सुबह दोपहर वाला खाना गड़बड़ दे रहा है, स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, इस पर कार्रवाई कब करें हम जानना चाहते हैं। बाढ़ के साथ शिक्षा। इनका सवाल 4 आया है उभर करके। पहला तो ये है कि इनके वार्ड में 4 नंबर वार्ड में बारिश होने के बाद बाढ़ की स्थिति बन जाती है। दूसरा इनका सवाल है कि ये विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति भी दयनीय है। साथ में शिक्षा का इन्होंने विषय रखा जो अब तक आ रहा है आपके पंचायत में। इन सारे विषयों का जवाब उठाएं। यही करने चाहते हैं। ये कब तक होगा? ये उनका सवाल है, कब तक आप करेंगे इन समस्याओं का समाधान? पानी के बारे में 4 नंबर। देखिए, बाढ़ की स्थिति उन्होंने बताई, दूसरा उन्होंने शिक्षा की स्थिति बताई, और मध्याह्न भोजन और शिक्षक नहीं आते। इस पर आपका अपना पूरे पंचायत पानी के लिए के साधन तो न है, पुल बनाने के लिए हम अभी तैयार किए थे, रोड है प्रधानमंत्री का, उसमें बोला कि रोड नहीं बनेगा, इसलिए हम रोक दिए।
दूसरा, मध्याह्न भोजन की स्थिति जो है पंचायत के आपके विद्यालय में, उस पर आपका क्या ध्यान रहेगा? उसका जो जाकर देखेंगे नहीं मानेगा तो जितना ग्रामीण है सबसे हस्ताक्षर करवा के तब हम आवेदन देके आगे से काम करेंगे। यानी आप आवेदन दे करके पहले हम अपने से संतुष्ट करना चाहते हैं या फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं? कार्रवाई करवाना चाहते हैं। पहले हम अपने से बोलेंगे, नहीं मानेगा तो अपना लिख के। और कोई सवाल अगर अपना रखना चाहें, आइए आगे आ जाइए सर आप अपना। सजवा पंचायत को हम यही जान लेना जो इंदिरा आवास पास होता है सभी लोग को नौकरी नहीं है, नौकरी है बेटे में लोग ना तो बोलता है सरकार ने क्या कि मई वक्त नहीं मिलता है, बेटा माँ बहुत फर्क होता है। सब बेटा नहीं मानता है, क्या ताला लगा देते हैं मम्मी बाप को ना, नहीं देता नहीं। और क्या धान आता है ब्लॉक में बुनने के लिए, जनता को देने के लिए, वो भी नहीं देता है बुनने के लिए। यही हम पूछ रहे हैं और कुछ भी सवाल करेंगे। सवाल इनका ये है कि जो अनाज आता है लगाने के लिए, यानी कि धान की जो खेती के लिए, तो वो इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और इंदिरा आवास का भी सवाल है ना, बेटा जगह पर है क्या देता है सब लोग। तो इंदिरा आवास से भी संबंधित इनका जो है सवाल है, जवाब मुखिया देना चाहिए। आवास के बारे में जिसका घर में जिससे नौकरी है उसका जो है नहीं बोला गया कि नहीं होगा। ये सरकार का प्रावधान है कि जिनके घर में सर्विस होल्डर है वो उनको नहीं मिले। लेकिन इनका यह भी सवाल है कि अगर वो बाहर रहते हैं और ये यहाँ रहते हैं, इनका परिवेश और इनका पारिवारिक सवाल है कि पारिवारिक जीवन इनका कैसे चलेगा, यह भी इनका एक सवाल है। बेटा जब होता है तो मैं तो मिलेगा करेगा ना, जब नौकरी उसका लगभग किया है तो करेगा क्या। सरपंच इस पर कुछ विषय रखना चाहेंगे? देखिए, अगर जिसका बेटा नौकरी में है और सरकार की ओर से उसको पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, सरकार का जो प्रावधान है उसमें इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि अगर उसकी माँ घर में रहती है, बेटे विदेश में रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं, पुतहू चले जाते हैं, तो वो टूटे हुए घर में कैसे रहे, उसका सरकार बनाने के लिए निर्माण करे, यह इसका मांग है। मेरा कहना है कि सरकार इसको प्रावधान को बदलने के बाद ही ये पंचायत के मुखिया इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जो प्रावधान है, जो नियम है, जो विधान है, उसको हम तो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ तो जरूर बदल सकते हैं जो मेरे अंडर में है, मेरे शक्ति में, मेरे सामर्थ्य में। क्या? जिस माताओं को घर में रहने का जगह नहीं मिलता है, बेटा नौकरी में, आप ग्राम कचहरी में केस कीजिए, मैं उसको उसकी पूरी संपत्ति से बेदखल करने का वादा करता हूँ। आपको पूरी संपत्ति का मालिक मैं घोषित करूँगा। बेटा नौकरी करता है, नौकरी करता रहे, आप सारी संपत्ति का मालिक बन गए, आप घर बनाइए 1 मंजिला 2 मंजिला। सरकार आपको मकान तभी दे सकती है जब सरकार उस नियम में बदलाव करे, प्रावधान करे, तभी मुखिया दे सकता है। इसमें मुखिया कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ नहीं करना है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है और अब हम सवाल जवाब का कड़ी यहीं पर समाप्त करेंगे, समय अभाव भी है और यह इसका मांग है। मेरा कहना है कि सरकार इसको प्रावधान को बदलने के बाद ही ये पंचायत के मुखिया इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जो प्रावधान है, जो नियम है, जो विधान है, उसको हम तो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ तो जरूर बदल सकते हैं जो मेरे अंडर में है, मेरे शक्ति में, मेरे सामर्थ्य में। क्या? जिस माताओं को घर में रहने का जगह नहीं मिलता है, बेटा नौकरी में, आप ग्राम कचहरी में केस कीजिए, मैं उसको उसकी पूरी संपत्ति से बेदखल करने का वादा करता हूँ। आपको पूरी संपत्ति का मालिक मैं घोषित करूँगा। बेटा नौकरी करता है, नौकरी करता रहे, आप सारी संपत्ति का मालिक बन गए, आप घर बनाइए 1 मंजिला 2 मंजिला। सरकार आपको मकान तभी दे सकती है जब सरकार उस नियम में बदलाव करे, प्रावधान करे, तभी मुखिया दे सकता है। इसमें मुखिया कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ नहीं करना है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है और अब हम सवाल जवाब का कड़ी यहीं पर समाप्त करेंगे, समय अभाव भी है और अब हम संतुष्ट हैं। जनता यह तो विषय बताएगा, आगामी 4 वर्षों का भी बहुत लंबा कार्यकाल है। मुखिया जी और जहाँ तक सरपंच की बात है, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो योजनाएं सरकार द्वारा प्रदत्त हैं, उन योजनाओं को ये सकारात्मक तरीके से सरजमीन पर उतारने के लिए हर वक्त कटिबद्ध है और अपने वादों से ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि कहीं न कहीं हम निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं उभर कर जनता से आई है उस पर पूर्ण रूप से ये काम करेंगे।
चलिए अपने संवाद को यहीं पर देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भेज सकते हैं।